हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन एंड सॉरी वीडियो बहुत दिन के बाद आ रहा है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत चल रहे थे, अब सब कुछ कंप्लीटेड है। तो देख लो, जैसे कि मैं वीडियो बनाता हूँ वो पर्टिकुलर कोई टॉपिक पे नहीं होता, जो मेरी एक्सपीरियंस होता है उसी के बेसिस पे मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आज का एक टॉपिक है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाई करने का मन नहीं करता, जो कि काफ़ी जेन्युइन है। मतलब इंक्लूडिंग मुझे भी पढ़ाई करने का हर टाइम मन नहीं करता, चाहे आपके पास कितना भी मोटिवेशन है, कितना भी मतलब एनर्जी हो, फिर भी एक ना एक टाइम पे तो वो डाउन हो ही जाता है। तो इसी से रिलेटेड अगर मैं आपको रीज़न बताऊं कि मुझे अभी क्यों पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, जैसे कि एक छोटा जॉब हो गया, अब सेटल्ड हो गया हूँ, फिर उसके बाद अब सब कुछ मतलब सही रास्ते पे है, तो उसकी वजह से कुछ नया अचीव करने का मन थोड़ा कम हो चुका है। मतलब क्या है कि थोड़ा आलसी आ जाता है। तो आज मैं कुछ आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, जिसको आप यूज़ करके अपनी पढ़ाई की प्रोडक्टिविटी या बोल सकते हो अपनी मोमेंटम को आप वापस ला सकते हो। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात या सबसे पहली पॉइंट वो है मेक ए टाइम टेबल और मेक ए डेली रूटीन। देखो, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर आपको अपनी पढ़ाई की मोमेंटम वापस लानी है तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसीलिए है क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं उठोगे, नहीं सोओगे, नहीं खाओगे, नहीं पियोगे, तो आप अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकाल नहीं सकते। खास करके हम जॉब भी है, ठीक है, क्योंकि हमें पर्टिकुलर टाइम पे जॉब भी जाना होता है, बाकी आने के बाद खाना बनाना होता है, पढ़ना होता है, बहुत सारे काम रहता है। तो इसीलिए अगर मेरे ओपिनियन माना जाए तो जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगा, मेरा रूटीन अभी सेट हो चुका है, मतलब पढ़ाई के साथ बाकी जॉब के साथ। तो आपको सबसे पहले एक रूटीन बताना है, क्योंकि आपको पता है टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। और एक छोटी लाइन सुने होंगे, टाइम इज़ वेरी प्रीशियस क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जो अखबार है, जो न्यूज़पेपर है, वो सुबह 10 रुपये में मतलब लोग बेचते हैं, लेकिन शाम तक आते आते वो 10 रुपये किलो में बिकता है। मतलब समय के हिसाब से उसका वैल्यू भी अलग हो जाता है, पता होगा। तो टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। दूसरी बात, डेली टारगेट। डेली टारगेट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब सुबह आप उठते हो, आपके पास एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आज मुझे क्या करना है, आज मुझे क्या क्या पढ़ना है, आज मुझे कितने घंटे पढ़ना है। आपको पूरा एक डिटेल्स मतलब क्लियर हो जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपको एक क्या करना है कि एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के साथ पढ़ाई करना है। जैसे कि मान लो आप आज टारगेट है 12 घंटा पढ़ने का, तो कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी हो जाए, आपको अपने टारगेट पूरा करना ही है। याद रखो, जो भी टॉपर्स होते हैं या जो भी मतलब अच्छे बच्चे होते हैं पढ़ाई करने में, उनके पास एक छोटी सी कैरेक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं डिसिप्लिन। बेसिकली मतलब उनको ना पता होगा कि आज मुझे ये करना है, चाहे उनको कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी, कितना भी ज़रूरी काम हो, वो अपनी पढ़ाई को कम से कम बैकलॉग पे नहीं छोड़ते हैं, वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करके ही मानते हैं। ठीक है, अब तीसरी बात, हम चाहे कितना भी कुछ हो या जो भी मतलब जितना भी मोटिवेटेड रहे, लो दिन आएंगे। लो दिन मतलब कम मोटिवेशन वाले दिन। उसी दिन आपको क्या करना है, खास करके आपको एक पेपर लेना है, एक पेन लेना है, उस पर आप जो करना चाहते हो, जैसे कि मैं यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मुझे आईएएस बनना है, तो उसका 100 रीज़न लिख दो। एक पेपर लो, जिस दिन आप, जैसे कि आज मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो एक पेपर लो, एक पेन लो और पेन लेके आप लिखने लग जाओ। 100 रीज़न या 50 रीज़न, एक टारगेट बनाओ कि इतना रीज़न है मेरे पास, मुझे क्यों आईएएस बनना है। फिर आप देखना, आप जब 50 रीज़न लिखोगे एक पेपर में, आपको अपने आप ना उस रीज़न में से एक रीज़न तो ऐसा होगा ही होगा जो कि आपको पढ़ने में वापस ट्रैक पे ला ही देगा। ये मेरे लिए बहुत इफेक्टिव है, आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। जब भी मुझे पढ़ने का मन नहीं करता है या थोड़ा अजीब लगता है या थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा थकान आ चुका है, मैं ऐसे पेपर लेके लिखने लग जाता हूँ। और जब लिखता हूँ तो फिर अपने आप में क्या होता है कि उसमें से एक रीज़न तो होता ही है जो अपने माइंड को एकदम सही ट्रैक पे ला देता है, बोलता है नहीं नहीं नहीं, पढ़ाई कर, बाद में बाकी सब काम करेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है जो कि आप यूज़ करके देखो, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। चौथा है फिजिकल एक्सरसाइज। आपको लगता है कि दिन भर पढ़ाई करने में ही बड़े बड़े एग्जाम निकाल जाते हैं, नहीं, ऐसे नहीं होता है। आपको हर एक चीज़ का, हर एक पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले होता है खाना। आप अगर न्यूट्रिशियस खाना नहीं खाओगे तो आपका दिमाग उस हिसाब से फंक्शन नहीं करेगा, आपका बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। जब आप चेयर पे बैठ के 12-12, 13-13 घंटे पढ़ाई करोगे तो आपकी कमर दर्द करेगा, हाथ पैर दर्द करेंगे, सर दर्द करेगा, आँख में पावर मतलब कम हो जाएगा, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे।
उसकी वजह से आपको अच्छे विटामिन्स मिनरल्स वाले खाने, अच्छे फूड डाइट के साथ रहना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। उसके साथ आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ, आप जिम जा सकते हो अगर टाइम मिल पा रहा है, आप घर पे वर्कआउट कर सकते हो, होम वर्कआउट, अगर मतलब योगा कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, कोई भी एक फिजिकल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आप कर सकते हो जिसमें कि आपका बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो एक्टिव रहे उस पर। तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी को एकदम थकान जैसा फील नहीं होगा, आपको अपने आप ज़्यादा देर पढ़ाई करने का मन करेगा। मैं अगर एक दिन एक्सरसाइज ना करूँ ना, अगले दिन मेरा पढ़ाई का प्रोडक्टिविटी 50% तक डाउन हो जाता है। तो आप देखना, एक रूटीन बनाना, ये 1 या 2 दिन करके कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, इसको एक टाइम टू टाइम रूटीन बनाना पड़ेगा। आखिर पॉइंट ये है कि कुछ भी हो जाए आपके लाइफ में प्रॉब्लम पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं समझ चुका हूँ, मैं बहुत बार ऐसे सोचता हूँ कि अरे प्रॉब्लम क्यों आता है हर बार, मतलब ज़िंदगी जब एकदम सही ट्रैक पे चल रहा है फिर देखना भगवान ऊपर से ऐसे पत्थर की तरह एक प्रॉब्लम फेंक देंगे। इसीलिए फेंकते हैं ताकि हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिले। देखो प्रॉब्लम्स आएंगे, हम उसको नहीं रोक सकते, लेकिन प्रॉब्लम आएगा तो उसको एक शांत माहौल में बैठ के उसको सोचो, ठीक है गलती हो गया मेरे से, दोबारा वो गलती नहीं होना चाहिए, इस गलती के लिए अब मैं क्या करूँगी ये जल्दी से जल्दी सही हो जाए। उसको सोचो, उसके लिए बात करो, उसके लिए दूसरों को अपनी प्रॉब्लम्स मत बताओ, दूसरों को ये बताओ कि ये मेरी प्रॉब्लम्स है, इसको मुझे सॉल्व करने के लिए क्या हेल्प हो सकता है आपसे, वो सोचो। अगर आप उनको कहानी बनाओगे ना तो वो नहीं सुनेंगे, ये सिंपल बात है। तो इसीलिए प्रॉब्लम्स आएंगे उससे मत डरो, आएंगे तो ठीक है करके भगवान का नाम ले लो और उसको छोड़ दो, और उसको ठीक करने के लिए जो मन पड़े वो करो, लेकिन उसको डरो मत। पढ़ाई यही इसीलिए ब्रेक होता है, मोमेंटम इसीलिए ब्रेक होता है, एक प्रॉब्लम आता है हम उसमें डूब जाते हैं, पढ़ाई छूट जाती है। नहीं, दिन में कुछ भी हो जाए एक फिक्स टारगेट बनाओ, और कृपया करके हाथ सबसे जोड़ना चाहता हूँ कि अपने आप से ईमानदार रहो। आज नहीं पढ़ाई हुआ, लेकिन कल 12 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ के भी उसको कंप्लीट कर दूंगा, भले 3 घंटा कम सो के, लेकिन मेहनत करके उसको पूरा करो। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, और अब से ट्राई करूंगा रोज़ वीडियो लाने का। ठीक है, एंड थैंक यू, आप मेरी वीडियो को देखते हो, इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो, उसके लिए दिल से प्यार करता हूँ। ठीक है दोस्तों, एंड बाय बाय। एंड सुबह हो गया, चलो मैं 7 बजे से पढ़ने बैठता हूँ, तो आप भी पढ़ने बैठ जाओ। बाय बाय।